नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी मोतिहारी में सरकार बदलो अधिकार पाओ सम्मेलन को संबोधित किया। बापू सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में मोतिहारी जोन के 7 जिलों से हजारों कार्यकर्ता जुटे। मंच से सहनी ने कहा कि अब समय आ गया है, जनता अपने अधिकारों के लिए आगे और सरकार बदले। कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था चरमरा गई जब कार्यकर्ता मछली चावल के लिए आपस में भिड़ गए। पत्तल को लेकर धक्का मुक्की और गाली गलौज की स्थिति बन गई। वीआईपी सुप्रीमो जहां मंच पर मौजूद थे, वहीं नीचे भोजन की अफरा तफरी मची रही। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सभा में सहनी ने जाति जनगणना पर चिराग को घेरा। उन्होंने कहा, मैं उन्हें छोटा भाई मानता हूं, लेकिन बीजेपी की गोद में बैठकर समाज के हक की अनदेखी करना उचित नहीं। उनके पिता रामविलास पासवान अंतिम सांस तक आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे। आज सफलता के वक्त विरोध क्यों? पहलगांव आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए मुकेश सहनी ने कहा, मासूमों की जान गई, गृह मंत्रालय विफल रहा। अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। लेकिन बिहार के जितने भी समाज के लोग हैं वो जागरूक हो चुका है। अभी अपना इस बार वोट कोई खराब नहीं करने वाला। 2 धारा की लड़ाई होगा। उसमें 2 धारा में एक होंगे कि महागठबंधन को जिताने के लिए खून पसीना बहाने का काम करेंगे, और एक होगा कि जो सरकार में उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन वो आज सरकार में जो लोग हैं उनका भी कार्यकर्ता मान रहा है कि अभी हमें किसी भी हालत में हमारी सरकार लौट के नहीं आना है। महागठबंधन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और क्या आएगा तो आप लोग को बताएंगे। चिराग पासवान जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा, मोदी जी से आग्रह किए हैं कि जाति आधारित गणना तो हो, लेकिन इसका आंकड़ा जो है सार्वजनिक ना करे। तो मैं वही चिराग जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिताजी ने खून पसीना बहाकर बहुत सालों तक लड़ाई लड़ा। आज वो सपना को साकार करने का समय आया है, और आप मोदी जी का एक बार तो हनुमान बने तो आपका हाल क्या हुआ? आपका घर परिवार सब तोड़वा दिया, आपकी पार्टी तोड़ लिया और आपके बाहर कर दिया, आपके पिताजी को प्रतिमा बाहर कर दिया। फिर से मोदी जी को गोद में इतना मत चले जाइए कि आपका समाज आपको छोड़ दे। आपके पिताजी का संघर्ष का देन है कि आज जाति आधारित गणना हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हो, लेकिन सरकार का आंकड़ा सरकार के पास हो। अब बताइए कि एक आदमी को ऑपरेशन हो और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि ये पट्टी जिंदगी में कभी मत खोलिए, आप कभी मत देखिए, तो इससे अच्छा तो इलाज ही नहीं होना चाहिए। तो आज जब तक हमारी लड़ाई है स्वर्गीय पासवान जी का, लालू जी का, मुलायम सिंह यादव जी का, शरद यादव जी का, तमाम बैकवर्ड लीडर का, मायावती जी का, कि जाति आधारित गणना हो, जिनकी जितने संख्या है उतने उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आज बिहार में दलित भाई जो है 22% मालूम गिरा है, लेकिन सिर्फ 15% आरक्षण है। हमारी मांग है कि 22% आरक्षण हो। आज बिहार में 37% अति पिछड़ा है, तो सिर्फ महज 18% आरक्षण मिल रहा है। हमारी मांग है कि 37% है तो 37% मिलना चाहिए। तो ये पॉलिसी के तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इसका जाहिर नहीं करें। अरे भाई, बिल्ली से कभी उम्मीद कर सकते हैं कि दूध का रखवाली कर सकता है? आज भाजपा से, आरएसएस से कभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज गरीब पिछड़ा दलित जो है वो हजारों साल से इनको गुलाम बना के रखा गया था, और आज मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि वो हमारे हक अधिकार देंगे। आज बिहार में नीतीश जी, लालू जी की सरकार ने 18% से बढ़ा के 25% आरक्षण किया गया। वही भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाके स्टे ले लिया और आरक्षण 25% रोक के आज 18% हो रहा है। तो हमारी लड़ाई है कि जितनी जिनकी आबादी है उतनी संख्या में मिलना चाहिए। आज बताइए, बरसों से हम 14% की आबादी है। अब पूरे बिहार में बता दीजिए हमारे कितने विधायक हैं। एक भी हमारे समाज में कलेक्टर नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारे समाज को अधिकार मिलेगा। इसके लिए मैं चिराग जी को कहा कि भाई, आप भी पिछड़ा का बेटा है, हमारे भाई हैं। स्वर्गीय पासवान जी को हम लोग अपना अभिभावक मानते थे। हम चाहेंगे कि आप भी राजनीति कीजिए, अच्छी तरीके से राजनीति कीजिए, ऐसी राजनीति कीजिए जिस राजनीति में आपके समाज आपको हीरो माने, नेता माने। आप ऐसे स्टेटमेंट ना दीजिए जिससे आपका समाज आपको पहलगाम में जो हमला हुआ है